हमारे साथ ये मौलवी हजरात हर मोड़ पर हर मौके पर धोखा करते हैं। अल्लाहुम्मा फ़िल हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सबीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसा। अल्लाहुम्मा फ़िल हय्यिना, अल्लाह हमारे जिंदों को माफ कर। व मय्यितिना, मादी का सीगा है, जो हमारे पहले मर चुके हैं उनको माफ कर। जिसके लिए सारे काम छोड़कर आए हो उसके लिए क्या कहा है तुमने? बताओ, एक लफ्ज बताओ। लाखों का मजमा होता है, लाखों का बाज़ जनाजे में हजारों की तादाद होती है, तो उस पूरी हजारों की तादाद में इमाम समेत एक बंदा भी उस मस्जिद के लिए बख्शिश का एक लफ्ज भी नहीं कहता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक क्लिप सोशल मीडिया पे बड़ा आजकल शेयर हो रहा है, बहुत वायरल है। एक मौलवी साहब है, वो जनाजे के बारे में, ख़ासकर दुआए जनाजा के बारे में गलत फहमी और इस्तराब पैदा कर रहा है। और हमारे दोस्त जो है ना, नादां दोस्त, बड़े पढ़े लिखे समझदार भी हैं, लेकिन दीन का मामला बड़ा हसास होता है, वो लोग उसको धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि उसके बारे में कुछ वजाहत की जाए। वो मौलवी साहब कह रहा है कि जनाजे में जो दुआ मांगी जाती है, ये आपसे जो जनाजा पढ़ाने वाले मौलवी हैं ये भी धोखा कर रहे हैं। ये जो जनाजे में दुआ मांगी जाती है, इस दुआ में उस मैयत के लिए कोई दुआ नहीं है। उसने फिर दुआ को पढ़ा, वो भी उल्टा सीधा करके पढ़ा, दुआ भी उसने सही नहीं पढ़ी। आप सुने उसके क्लिप को। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर हय्यिना व मय्यितिना, उसने कहा देखो दुआ ये है, या अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे, हमारे मुर्दों को बख्श दे। अब जो दुआ जिंदों और मुर्दों के लिए हो गई, तो वो जो जिंदा हैं उनके लिए दुआ, जो मर चुके हैं उनके लिए दुआ, लेकिन जो आगे पड़ा है इसके लिए कोई दुआ नहीं है। अक्ल की बात करें कि दुआ नबी अलैहिस्सलाम ने, इब्न माजा में मौजूद है, सियासता में मौजूद है, ये दुआ जो हम जनाजे में पढ़ते हैं ये हमारा उम्मत का मामूल है, एक अरसे से चला आ रहा है। किसी को कोई शक नहीं था इसमें। इस मौलवी साहब ने बड़े बेचैनी पैदा कर दी लोगों में कि इसमें इस मुर्दे के लिए कोई दुआ नहीं है, मैयत के लिए कोई दुआ नहीं है। भाई कैसे दुआ नहीं है? कि कॉमन सेंस की बात है कि हमारे जिंदों को बख्श दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इतनी जवामिउल कलम से है ये, मेरे आका अलैहिस्सलाम के कमाल का फरमान है, अल्फाज देखें आप। फरमाया हमारे जिंदों को बख्श दे, ये नहीं जितने जिंदा हैं या अल्लाह मेरी उम्मत के सबको बख्श दे। और वह मैयत ना, या अल्लाह जितने मर चुके हैं, मर गए हैं, फौत हो गए हैं, उन सबको बख्श दे। अब क्या ये मरा नहीं है क्या? ये उस दुआ में शामिल नहीं है? ये मुर्दा नहीं है क्या? ये मैयत नहीं है क्या? हमारी मैयत के लिए दुआ, जो हमारे मर गए हैं, तो ये भी उन मरहूं में एक है। कितनी जामे दुआ है। शाहिदना व गायबिना, जो हाजिर हैं या अल्लाह इनको भी बख्श दे। मेरे आका ने फरमाया जो नहीं है मेरी उम्मत के, या अल्लाह उनको भी बख्श दे। वह सगीरना व कबीरना, छोटा है उसको भी बख्श दे या अल्लाह, जो बड़ा है उसको भी बख्श दे। वह ज़करना व उनसाना, अल्लाह जो हमारे मेरी उम्मत के मर्द हैं अल्लाह उनको भी बख्श दे, जो मेरी उम्मत की औरतें हैं उनको भी बख्श दे। तो कितनी जामे दुआ, इसमें उम्मत का कोई फर्द भी नहीं रह गया। उम्मत के हर फर्द इसमें शामिल हो गया, छोटा है या बड़ा है, मौजूद है या गैर हाजिर है, मर्द है या औरत है, और जिंदा है या फौत हो गया है, पूरी उम्मत शामिल है, ये सामने वाली मैयत शामिल नहीं है। कितनी गलत बात मौलवी साहब ने की है। लिहाजा खुदा के लिए, और मेरी नौजवानों से गुजारिश है, सोशल मीडिया जो इस्तेमाल करते हैं, वो अल्लाह के बंदे, कोई कुरान की अच्छी बात नज़र आए, हुजूर के दीन की अच्छी बात नज़र आए, समझ आए, दिल को लगे, उसको फैलाओ, अपने प्यारों को भेजो, हुजूर का दीन उम्मत तक पहुँचाओ। जब आपको ऐसी जगह चीज़ मिले जिसमें थोड़ा इज़्तिराब हो, बेचैनी हो, मशकूक हो, उम्मत में परेशानी का बायस बने, उसे बजाय सोशल मीडिया में शेयर करने के, बजाय फेसबुक पे, यूट्यूब पे और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने के, उसको उलमा को भिजवा दे, किसी आलिम से उसकी वजाहत मांग ले, बेहतर ही है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन में इज़्तिराब पैदा करने से महफूज रखे।